एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो लिखो आप सभी बच्चे, इसके डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीखो बच्चों। डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आगे। A unit vector a cap makes angle pi by 3 with I cap। I cap जो है x एक्सिस के साथ मैं I cap ले रहा हूँ और y एक्सिस के साथ मैं j cap ले रहा हूँ और z एक्सिस में k cap ले रहा हूँ, राइट। तो I cap, j cap, k cap इन तीन एक्सिस लेते हैं। पहले सुन लो, समझ लो क्या बोल रहे हैं वो। a cap, अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप वो क्या कहना चाहते हैं, बोर्ड पर देखना बच्चों सभी। वो कहना चाहते हैं a cap एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है a cap, ऐसे उसका एंगल I कैप के साथ ये वाला एंगल ये बने कितना बन रहा है बच्चों, पाई बाय 3, और j कैप के साथ ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, राइट, ये पाई बाय 4 है और ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे नहीं पता। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट a वेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, a वेक्टर। उसके कंपोनेंट्स का मतलब होता है i j k की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। a कैप को मैं ऐसे बच्चों दिखा रहा हूँ डायग्राम। a कैप का I कैप के साथ जो एंगल है वो पाई बाय 3 है और j कैप के साथ जो एंगल है वो पाई बाय 4 है और ये एंगल ऐसे है, हवा में है बच्चों, ये ऐसे है, लेकिन मैं बोर्ड पर ऐसे दिखा रहा हूँ। इसको गामा बोल दो। याद करो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो मैंने एक रिलेशनशिप बताया था, इनमें रिलेशनशिप होता है। क्या था बच्चों रिलेशनशिप, याद करो, cos स्क्वायर, बेटे वो भी था, पर cos स्क्वायर अल्फा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। साइंस के वाले में फिर याद करना पड़ेगा, इज इक्वल टू में 2 आता है, याद है, साइंस के वाले में 2 आता है, उसका फिर यूज करोगे। अच्छा, cos स्क्वायर अल्फा बताओ, cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 60 की वैल्यू बताओ, 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 45 की वैल्यू 1/2 यानी उसका स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इनका एलसीएम लो बच्चों, एलसीएम लो 2 प्लस 1 कितना, 2 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहां से cos स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस 3/4 बताओ बच्चों, 1 माइनस 3/4 कितना होगा, 1/4, क्योंकि उन्होंने एक्यूट एंगल बोला है बच्चों। वैसे तो प्लस माइनस 1/2 होगा, पर उन्होंने एक्यूट एंगल बोला है, तो एक्यूट के अंदर हम cos अल्फा गामा की वैल्यू प्लस 1/2 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं पता है, लेस देन 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने प्लस का साइन लिया। ओके, तो एक्यूट एंगल है तो टेक पॉजिटिव साइन। ओके, नेगेटिव साइन रिजेक्टेड है, याद रखना इस बात को। क्लियर। अब तुम्हारे पास cos गामा आ गया। बताओ बच्चों गामा की वैल्यू कौन बताएगा, cos 60 क्या होता है 1/2, तो गामा कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप क्या बोलते हो बच्चों, पाई बाय 3 बोलते हो। यहाँ तो कोई डाउट, हमसे क्या पूछा गया था कि आप a वेक्टर बताओ। क्लियर। तो बताओ बच्चों a कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा I कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। तो a कैप इज इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है, तो अब यहाँ पर पुट कर दो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 I कैप और cos पाई बाय 4 j कैप और cos गामा बच्चों पाई बाय 3 है, k कैप a कैप और cos 60 कितना होगा 1/2 I कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप। ये लो बच्चों आंसर आ गया। तो आपसे कंपोनेंट पूछे गए थे, तो बताओ कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, जल्दी बताओ। कंपोनेंट किसको बोलते हैं, 1/2 कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। कोई डाउट, किसने कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, अभी डिस्कस कर लो, समझ लो और फिर लिख लो, और जो पूछना ही तो है। हाँ बच्चों देखो आप थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन 10.4 एक्सरसाइज, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करना है, मैंने एलएचएस ले लिया बच्चों। तो सिंपल 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो ना, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो आपने प्रॉपर्टी लगानी है और मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस ए, राइट। उसके बाद क्या होगा, ए क्रॉस बी, बोलो नहीं बच्चों। उसके बाद क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए, फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस बी क्रॉस बी। क्यों बोल रहे हो बच्चों, ए क्रॉस ए क्या होता है, y0 बच्चों, y0, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा, साइन 0 0 होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए ए क्रॉस ए 0 क्यों होगा। और अगर ए क्रॉस ए 0 है तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल और कोलिनियर। अच्छा अब बच्चों, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होते हैं? अगर मुझे बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो माइनस साइन देकर मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस साइन देकर मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और बी क्रॉस बी भी क्या होता है, 0। तो देखो एक ये ए क्रॉस बी है और एक ये, तो ट्वाइस हो गया ना, यही तुम्हारी आरएचएस है। देखो तुम मुझसे कौन सा काम कर रहा था, देखो आरएचएस। हाँ 11th क्वेश्चन है, ये सोचो 11th क्वेश्चन में आपको मॉडुलस ए की वैल्यू 3 दे रखी है, मॉडुलस बी की वैल्यू, बोलो नहीं बच्चों, √2/3 दे रखी है, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी लेंथ क्या है बच्चों, 1, ये आपको गिवन है। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स हैं बच्चों, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। अब आप देखो प्रूफ, इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहां से करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1। बताओ मॉडुलस ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। मॉडुलस ए की वैल्यू 3 है और मॉडुलस बी की वैल्यू √2/3 है, राइट। 3 से 3 उड़ा दो, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो बताओ थीटा क्या होगा, 5/4। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 5/4। 11th होगा, समझ आ गया। अच्छा एक चीज लिख लो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, अगर तुम्हें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हो तो एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 क्रॉस d2, मॉडुलस में 1/2 d1 क्रॉस d2, 1/2 d1 क्रॉस d2। d1 क्या है बच्चों, इसमें डायगोनल 1 डायगोनल 2, दो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मॉडुलस, और फिर उसको 2 से डिवाइड। क्लियर, ये रजिस्टर के टॉप पर लिख लो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये सोचो, लॉ ऑफ ट्रायंगल को आप जल्दी से पढ़ो। देखो मैंने क्या लिखवाया था, लॉ ऑफ ट्रायंगल में मैंने बताया था कि ये ट्रायंगल है, अगर 2 साइड सेम ऑर्डर में है, 2 साइड सेम ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, थर्ड साइड। याद आ रहा है किसी को, लॉ ऑफ ट्रायंगल BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर। मैंने एक चीज और बताई थी, अगर तीनों साइड सेम ऑर्डर में तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो उसका यूज होगा इस रोम्बस वाले क्वेश्चंस के अंदर। कैसे, मैं रोम्बस वाला क्वेश्चन RD शर्मा में है बच्चों, रोम्बस। अच्छा ध्यान से देखना बच्चों आप कि एक पैरेललोग्राम है, नहीं पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस है बच्चों। रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो मैं कैसे बनाऊं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो डायगोनल्स या तो मैं दे ही रखे होंगे, फिर तो है ना, डायगोनल्स अलग हो सकते हैं ना। डायगोनल्स को पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। तो ये भाई रोम्बस जहाँ लिखा ना फॉर्मूला, वहां लिख लो, इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल but they bisect each other at 90 degree, but they bisect each other at 90 degree. Diagonals are not equal but they bisect each other at 90 degree. ठीक है, अब रोम्बस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, डायगोनल जो AC है बच्चों, AC वेक्टर, डायगोनल AC वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं I + J + K, लेट, और डायगोनल बच्चों
जो BD वेक्टर है, डायगोनल BD वेक्टर, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ 2i माइनस जे प्लस 3k। मैंने आपको ये डायगोनल दे दिया, दोनों डायगोनल्स दे दिए। अब मुझे इसका एरिया चाहिए। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो साइड्स नहीं है मेरे पास, और जो मैंने तुम्हें पहले फॉर्मूले लिखवाए हैं पैरेललोग्राम का, उसमें साइड्स का, उसमें एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर प्रॉपर्टी याद है तो। लेकिन यहाँ पर साइड्स नहीं है, तो मैंने तुम्हें आज ही फॉर्मूला बताया है। क्या बताया बच्चों? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मॉडुलस D1 क्रॉस D2। अब ये तुम्हारा D1 हो गया, राइट, और इसको आप D2 बोल दो। अब आप क्या करोगे? आप डिटरमिनेंट मेथड से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो D1 क्रॉस D2 कैसे आएगा बच्चों? डिटरमिनेंट मेथड का यूज करोगे आप। D1 क्रॉस D2, I कैप, J कैप, K कैप, इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 1 1 1। इसका कोएफिशिएंट क्या बच्चों? 2 - 1 3। जल्दी से एक्सपेंड करके मुझे आंसर बताओ, और मुझे इसकी लेंथ भी बताओ। मॉडुलस D1 क्रॉस D2 बताओ जल्दी से। पहले वेक्टर बनाओ, फिर उसकी लेंथ निकालो, फिर मुझे यहाँ पर पुट करना है। फास्ट बच्चों करो, इसको सोल्व करो, लिखो। आप पहले पढ़ लो बच्चों सभी। मिसलेनियस न्यू पेज पर लिखो बच्चों आप, मिसलेनियस। मिसलेनियस बच्चों एग्जांपल 26, एग्जांपल 26 बच्चों। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन XY प्लेन, राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स in XY plane, write all unit vectors in XY plane। अब बोर्ड पर लिखना आप सभी कि XY प्लेन कौन सा होता है बच्चों? ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है। तो बताओ XY प्लेन कौन सा होगा? ये वाला होगा। जब वो XY प्लेन की बात कर रहे हैं ना, तो 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो XYZ की प्लेन की बात करते हैं, XYZ जिसमें 3 एक्सिस आती हैं, तब हम किसी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स लेकर चलते हैं। वो बात कर रहे हैं XY प्लेन की। तो XY प्लेन के कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होंगे? एक X कोऑर्डिनेट और एक Y कोऑर्डिनेट। तो लेट कर लो बच्चों, P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है X, Y। क्यों नहीं मैंने XYZ लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये XY प्लेन है, XYZ प्लेन नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बात लिख लेना कि हमने 2 कोऑर्डिनेट्स क्यों लिए। अब सबकी नजर बोर्ड पर, इसको समझाना है। राइट यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। मैंने लेट कर लिया कि OP जो है ना यूनिट वेक्टर है। मैंने लेट कर लिया कि लेट OP इज यूनिट वेक्टर, लेट OP इज यूनिट वेक्टर। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। OP यूनिट वेक्टर है बच्चों, मैंने मान लिया। अगर OP यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 1। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 1। पर मुझे OP यूनिट वेक्टर निकाल कर बताना है कि कैसा होगा। जैसे 2i + 3j, ऐसे मुझे बताना है कि कैसा होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बोर्ड पर देखना बच्चों, समझने वाली बात है। इधर देखना, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया PM, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। अब इस कोऑर्डिनेट्स को अगर तुम समझते हो तो बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? y। अब हम चलते हैं बच्चों 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री। बताओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x/1 = cos थीटा। y/1 क्या होगा बच्चों? sin थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? cos थीटा। y की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा ये बताओ OP वेक्टर हम निकालते कैसे थे? याद करो, कोई भी वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करते थे? जल्दी बताओ। टर्मिनल माइनस इनिशियल और साथ में IJ, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा? x - 0 * I कैप प्लस y - 0 * j कैप। तो ये बन गया xi कैप प्लस yj कैप। इट्स ओके। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो जहां x है वहां पर क्या पुट कर दोगे आप, और जहां y है वहां पर क्या पुट कर दोगे? तो ये आपका आंसर आ गया। उन्होंने पता आपसे क्या पूछा था कि राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन XY प्लेन। तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर कौन से होंगे? cos थीटा * I कैप प्लस sin थीटा * j कैप। अब तुम लोगे सर वो ऑल बोल रही है, ऑल का मतलब बहुत सारे होने चाहिए। तो ये से बहुत सारे, कैसे बहुत सारे बच्चों कौन बताएंगे? तो थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ,
cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, cos 25 डिग्री sin 25 डिग्री। आप एंगल चेंज करते रहेंगे, आपको यूनिट वेक्टर मिलते रहेंगे, दोनों एंगल सेम ही तो है, समझ गए ना? बस ये आपका आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जांपल 26 खत्म हो चुके। यस बच्चों, लिखो आप, राइट डाउन। पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एग्जांपल 27 हम कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स है बच्चों तुम्हारे पास, ए बी सी डी, राइट? ये 4 पॉइंट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,1 111 है। बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 2 5 0। बताओ, मैंने 0 तो नहीं दे रखा, मैंने कैसे लिख लिया बच्चों? क्योंकि वहां पर के नहीं है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3 2 -3। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 -6 और -1। इट्स ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। Find angle between AB and CD. Also prove that AB vector, CD vector are collinear. Also prove that AB vector and CD vector are collinear. Yes बच्चों, बोर्ड पर देखना कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकालोगे, आप सी डी वेक्टर निकालोगे और इनके बीच में ये एंगल निकालेंगे, तो देखते हैं ये एंगल कितना आता है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है? ए बी वेक्टर। क्लियर? एक काम करता हूँ, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तुम ए बी वेक्टर निकालो, सी डी वेक्टर निकालो, फिर इनकी लेंथ निकालोगे बच्चों। मॉडुलस ए बी निकालोगे, मॉडुलस सी डी निकालोगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट वाला भी ले सकते हो, क्रॉस वाला भी ले सकते हो, पर डॉट वाला ज्यादा आसान है। cos थीटा, बोलो cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी a b वेक्टर और डॉट c d वेक्टर। a b वेक्टर डॉट c d वेक्टर मॉडुलस a b वेक्टर मॉडुलस c d वेक्टर। ये फॉर्मूला है बच्चों cos थीटा का। आप यार ये सोल्व करो, इनकी वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंगल कैसे होगा और ये कैसे पुट करेंगे। क्लियर? फास्ट बच्चों, कैसे निकालते हैं पता है ना? जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ते उनको पता है ना कि ए बी वेक्टर। आप मुझे बताओ, ए बी वेक्टर बच्चों 2 - 1 i कैप प्लस 5 - 1 4j माइनस के 0 -1 और सी डी वेक्टर बच्चों टर्मिनल माइनस इनिशियल 1 - 3 -2i -6 -2 -8j -1 और +3 कितना हो जाएगा बच्चों? +2 के। मॉडुलस ए बी बच्चों कैसे निकालते हैं? √1 + 16 + 1 और इसकी लेंथ निकालो -2 स्क्वायर 4 8 स्क्वायर बच्चों 64 और 4 कितना आया बच्चों? मॉडुलस ए बी √18 और ये कितना आ रहा है? √17 क्या वो? 72। अच्छा, अब बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू √18 √72 और नीचे सॉरी ऊपर तो डॉट पुट करेंगे ना। ए बी डॉट सी डी करो बच्चों, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 1 × -2 और 4 × -8 करो और प्लस में -1 × 2 करोगे आप। क्लियर? तो -1 × में 2 करोगे और नीचे बच्चों √18 और √72। अब ऊपर क्या आ रहा है बच्चों? चेक करके -2 और -32 -34 और -36 और नीचे √18 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? √72 को √18 × √4 18 4 जा और √18 और √18 क्या होता है? 18 और √4 क्या होता है? 2 तो -1। तो cos थीटा क्या आ रहा है बच्चों? -1 सॉरी, ठीक है, -1। तो -1 cos में कौन से एंगल पर होता है बच्चों? पाई पर। पाई क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है कि ए बी वेक्टर बच्चों दोनों वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल
इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है बच्चों? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? दो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए बच्चों? कोलिनियर हो गए ना। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ऐसे पॉइंट्स हो गए। क्लियर? तो ये एक ही लाइन के ऊपर आएगा, तभी तो एंगल 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। फिर हेंस प्रूव, क्या प्रूव हो गया बच्चों कि हेंस ए बी सी डी आर कोलिनियर, हेंस ए बी सी डी आर कोलिनियर। तो एग्जांपल 27, तो देखना किस किस बच्चे को समझ में आया। एग्जांपल 28, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स और उनकी लेंथ दे रखी है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, मॉडुलस बी दे रखा है 4, मॉडुलस सी दे रखा है 5, और इसमें लिखा हुआ है ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू। इसका मीनिंग बता दो। बोलो क्या गिवन है आपको कि ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर। मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर किसका परपेंडिकुलर है? बी प्लस सी, सम ऑफ द अदर टू। ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू। इसका मतलब अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी का, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस और नो? भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ब्रैकेट ओपन करना बच्चों, a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली b वेक्टर परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, जिसका मतलब क्या होगा बच्चों कि b डॉट c प्लस b डॉट a इज इक्वल टू 0। यस और नो? ये स्टेप क्लियर हो गया सभी को? पता चला मैंने क्या कर दिया? अब बच्चों तुम्हें क्या निकालना है बच्चों? फाइंड, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है बच्चों? फाइंड मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c। याद करो इसका फॉर्मूला कौन सा होगा? मॉडुलस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा? याद करो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। जहां a स्क्वायर है वहां मॉडुलस a स्क्वायर कर दो, जहां 2ab है वहां 2a डॉट b कर दो। राइट? तो बताओ इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस मॉडुलस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। यस और नो? क्लियर? बोलो 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। समझ आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? 2ab होता है ना, तो आप डॉट लगाओगे ना। याद करिए बात मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर में भी सिखा चुका हूँ मैं, प्रीवियस वीडियोस देखोगे आप। राइट? तो जो बच्चे रेगुलरली पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रीवियस वीडियोस में कंसेप्ट आ चुका है, जहां मॉडुलस a प्लस b होल स्क्वायर को मैंने लिखा था मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b लिखा था मैंने। अब बच्चों यहाँ पर 2a डॉट b है, 2b डॉट c है और 2c डॉट है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ये स्टेप क्लियर हो गया? अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, एडिंग 1 एंड 2। यहाँ देखो आप, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को प्लस कर दो, एडिंग 1 एंड 2। जब मैं ऐड करूंगा देखो a डॉट b यहाँ भी और यहाँ भी है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? 2a डॉट b बनेगा ना? मुझे लगता है एक स्टेप और लेना चाहिए। रुको बच्चों आप एक स्टेप और लो। जैसे मैंने लिखा a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b एंड c, b वेक्टर परपेंडिकुलर टू c एंड a, ऐसे लिखो c वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस b। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि c डॉट a प्लस c डॉट b इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 3 कर दो, पहले आप समझ लो। अब आप तीनों को ऐड कर दो, ऐड 1 2 3। जब आप तीनों को ऐड करोगे तब आप रिजल्ट सोचो क्या आएगा बच्चों। जब आप तीनों को ऐड करोगे तब आप सोचो रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो इसको, इसको और इसको तीनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस ट्वाइस ऑफ b डॉट c प्लस ट्वाइस ऑफ c डॉट a इक्वल टू 0। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 देखो बच्चों यहां से आंसर आएगा। मॉडुलस a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 स्क्वायर।
तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0। बताओ 0 कैसे आया बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है ना। यूजिंग इक्वेशन 4 इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 0। 3 स्क्वायर 9, 16, 25, 50। 50 क्या होता है बच्चों? 25 इंटू 2। और यहाँ पर है मॉडुलस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब आप ले लो स्क्वायर रूट। क्या लोगे आप? स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू रूट 2। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन को फिर देख लो एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल टी लगाओ बच्चों इस क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिपल टी लगाओ। यस बच्चों, आप समझ। एग्जाम्पल बच्चों 30 बच्चों 29। एग्जाम्पल 29 देखोगे आप सभी बच्चे। यस बच्चों, बिल्कुल सेम है। पता है तुम्हें एग्जाम्पल 28 जैसा है और एग्जाम्पल 29 का सॉल्यूशन पूरा ही एनसीईआरटी का। ऐसे काट दो, ऐसे काट दो और लिखो सी रजिस्टर। लिखो बड़ा बड़ा, यहाँ पर लिखो सी रजिस्टर। सॉल्यूशन काट देना बेटे, किस बात की इंतजार करी, बुक खराब होने की। यहाँ पर लिखो सी। अरे कई बड़े बड़े ऐसे बच्चे हैं, सर ये क्या हुआ? मैंने कहा तुम रजिस्टर क्यों नहीं देखते? सर इसमें बता दो। दिमाग खाते मेरा। लिखो यहाँ पर सी रजिस्टर, एनसीईआरटी में लिखो बच्चों। हाँ ओके, चलिए बच्चों एग्जाम्पल 29। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये आपको गिवन है। और ये भी गिवन है कि मॉडुलस a की वैल्यू 3 है, मॉडुलस b की वैल्यू 4 है, मॉडुलस c की वैल्यू 2 है। और फाइंड a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको? म्यू, राइट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये तुम्हें गिवन है। तुम्हें पता है बच्चों ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो। कब किया? अभी जस्ट नाउ। जो एग्जाम्पल 28 है वो आप सारा का सारा कर दो। यस, आप एग्जाम्पल 28 का सारा काम करो। देखो ये आंसर तुम खुद ही निकाल लो। एक काम करो, एग्जाम्पल 28 पूरा का पूरा 90%, लास्ट के 2-3 स्टेप छोड़कर 90% सारा कर डालो। करो मेरे सामने, अभी करो। मैंने बोला 90% सेम है। ये सोचो, देखो अभी इधर सॉल्यूशन के अंदर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। और मैंने अभी बताया मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस मॉडुलस b c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। बल्कि उससे भी आसान है ये। यहाँ पर 0 है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 और प्लस में ट्वाइस ऑफ, बल्कि उससे भी आसान है बच्चों। हो गया, मैंने बोला था ना फॉर्मूला लिखते ही पता चल जाएगा तुम्हें। सोल्व करो बच्चों। 16 और 9 25 और 4 29, माइनस का 29 और 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो तुम्हारा आंसर आ गया a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का आंसर आ गया -29/2। खत्म, एग्जाम्पल 29 होगा। अब उनका सॉल्यूशन एक बार पढ़ो। अब एक बार उनका सॉल्यूशन पढ़ो एनसीईआरटी वालों का और मेरा सॉल्यूशन पढ़ो। नहीं, एक बार ये देखो मैंने क्यों कटवाया है। बच्चों मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर मिसलेनियस फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। उसमें क्या लिखा हुआ है? राइट यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। राइट यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन है और ये यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। इसकी लेंथ 1 दे रखी है और ये x, y ले लो। सेम क्वेश्चन मैंने आज करवाया है और वहां पर मैंने थीटा लिया था और यहाँ थीटा दे रखा है बच्चों 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखे हैं, राइट। आवाज नहीं बच्चों। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y हो गया बच्चों, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए हैं?
x, y, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा y। अब आप बिल्कुल सेम बिल्कुल सारे सेम स्टेप्स है मेरे। बताओ cos x by 1 क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज cos 30, तो x की वैल्यू क्या होगी √3/2। ऐसे बच्चों y upon 1 क्या होगा sin 30, तो y की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब OP वेक्टर, OP यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, टर्मिनल माइनस इनिशियल x माइनस 0 इंटू i कैप प्लस y माइनस 0 इंटू j कैप। x की वैल्यू पुट कर दो √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। ये तुम्हारा आंसर है। तुम यूनिट वेक्टर निकालना, सेम ही तो हुआ जो पहले किया था वही तो अभी किया है, बस वहां पर थीटा खुद कुछ नहीं करना ना बच्चों। बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना मुझे, लेकिन मुझे पता है कि तुम इसको भी डाउट बना दोगे। x1 y1 z1 पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो आपसे पता है क्या रेशा स्केलर कंपोनेंट बताओ, तो बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, टर्मिनल माइनस इनिशियल, साथ में ij के कंपोनेंट कौन से होते हैं बच्चों जल्दी बताओ। कंपोनेंट्स किसको बोलते हो आप, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। अब वेक्टर बस मेरा काम शायद खत्म हो चुका है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन इसके बाद करना है मुझे, ये जल्दी से नोट कर लो। इससे कुछ नहीं था पर मैं नहीं करवाता ना, ऐसे ऐसे महान बच्चे हैं ये भी डाउट बना कर ले आते। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद पढ़ लिया सभी ने। थर्ड क्वेश्चन ट्रिपल टी लगा देना बच्चों इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है ये, मिसलेनियस वेक्टर थर्ड क्वेश्चन। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बच्चों मैं ईस्ट यहां पर ले रहा हूं, वेस्ट यहां पर ले रहा हूं, नॉर्थ यहां ले रहा हूं, साउथ यहां ले रहा हूं और गर्ल को मैं यहां पर ले रहा हूं ओ पॉइंट पर। अभी लड़की यहां पर खड़ी है, ओ पॉइंट पर गर्ल खड़ी हुई है बच्चों। शी वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बच्चों इस लड़की को वेस्ट की तरफ चलाओ, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करवाओ और वेस्ट की तरफ। अब ये लड़की बच्चों यहां पर आ चुकी है, इसका नाम कर देता हूं मैं ए पॉइंट पर गर्ल आ गई है। क्या यहां तक समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात कर रहे हैं ना, वो क्या बात कर रही है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी वो लड़की जो है ना इधर चलती है ऐसे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये होगा बच्चों ऐसे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे चले, वो ऐसे चलेगी बच्चों। ऐसे चलो कितने किलोमीटर चलती है बच्चों, वो 3 किलोमीटर चलती है और वो बी पॉइंट पर आ जाती है, यहां पर आ जाती है। ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया ऐसे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझ रहे हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ के साथ, ईस्ट की तरफ पर नॉर्थ के साथ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है ना, तो ये एंगल 30 डिग्री पता है कहां पर आने वाला है, ये यहां आने वाला है। ये वाला एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बट ईस्ट की तरफ, यानी इधर नहीं जाना, नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा ना, नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा, राइट, नॉर्थ के साथ एंगल बनाना है पर चलना ईस्ट की तरफ है, यानी ऐसे चलना पर एंगल नॉर्थ के साथ। ईस्ट और नॉर्थ का मतलब है ये ना, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल नहीं। ये देखो अब ये 30 है, इधर सुनना बच्चों, ये 30 है, तो बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 और ये 90 होता है बच्चों। तो बताओ ये कितना हुआ 60। अब ये एंगल कौन सा हो गया 60। ध्यान से देखो, वो 3 किलोमीटर चली है बच्चों। एक बच्चा कहते हैं सर आपको कैसे पता लड़की यहां रुकी, वो गर्ल यहां भी तो रुक सकती है, यहां भी तो जा सकती है,
तो IQ लगाओ बच्चों। उन्होंने मैंने इसको यहाँ पर क्यों रोक दिया, कौन बताएगा? क्योंकि 3 किलोमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक ही 4 किलोमीटर है, समझ गए ना। और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है तो क्रॉस कर ही नहीं सकती वो इधर। बात समझ आ रही है? क्लियर? ये 4 किलोमीटर है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बड़ा होता है। ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना, ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बड़ा होता है, पर ये 3 किलोमीटर तो छोटा है। तो ये रास्ते में रुक गई ना बच्चों, ये बी पर रुक गई ना। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट, गर्ल की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है तो गर्ल की ये वाली डिस्प्लेसमेंट बतानी है, यानी तुम्हें ओबी वेक्टर बताना है। क्या बताना है तुम्हें? ओबी वेक्टर। फाइंड ओबी वेक्टर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फाइंड ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर निकाल के देना है। क्वेश्चन समझ आया? उन्होंने बोला गर्ल की डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से क्या है, तो आपको ओबी वेक्टर बताना है। ये क्वेश्चन है। अब मुझे करना क्या है वो सुनो, करना क्या है, यस वो सुनने वाली बात है। ध्यान से देखिए बच्चों आप, कि मैं बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये बी एम पर गिरेगा और बी के कोऑर्डिनेट्स जो OM होगा ना, OM वो तो बन जाएगा x, और जो MB होगा ना वो क्या बन जाएगा, y। पता है ना? अब जल्दी से सब बच्चे मुझे ये बताएंगे कि AM कितना होगा। मैं AM निकाल सकता हूं इन ट्राइंगल AMB। बोर्ड पर देखो AMB, इन ट्राइंगल AMB। AM इज नॉट 4 बच्चों, 4 तो यहां से यहां तक है। AM अपॉन में 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो बताओ AM कितना हो गया, 1.5। 3/2 है ना, 3/2 कितना होता है बच्चों, 1.5। ये AM कितना आ गया बच्चों, 1.5। तो बताओ OM कितना होगा, 2.5। ये टोटल 4 है ना, ये समझ आ गया। AM कितना आया बच्चों, 1.5। तो ये OM कितना हो गया, 2.5। अब MB बताओ बच्चों, MB परपेंडिकुलर MB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बच्चों, sin 60, और MB इक्वल टू sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। sin 60 की वैल्यू MB कितना आ गया बच्चों, 3√3/2। MB कितना हो गया? अब ये बात बताओ, इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे में से मुझे कौन बताएगा, इस B के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? देखो तुम्हें ये पता है 2.5, 2.5 क्या होता है, 5/2। तो मैं यहाँ पर 5/2 लिख देता हूँ। पहले क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट। ये बताओ, ये मैंने सही लिखा है? बताओ माइनस क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि लेफ्ट साइड में इधर -5/2, माइनस अपने आप लगाना है। बच्चा कहता है सर माइनस तो यहाँ पर है नहीं, माइनस में खुद लगाना है क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट है। अब बताओ ये y कोऑर्डिनेट कौन देगा, MB तुम्हारा y कोऑर्डिनेट बनेगा, और AM तुम्हारा, OM तुम्हारा x कोऑर्डिनेट बनेगा। 4 - 1.5 2.5, ये x कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये बन गया y कोऑर्डिनेट 3√3/2, 3√3/2, 3√3/2। क्लियर? ये समझ आ गया, 3√3/2। सर 3/2 नहीं आएगा, 5/2 की sin 60 कितना होता है, अब उसमें MB x की वैल्यू जो है, m ये x है और ये y होता है, ये y है। तो MB/3, अच्छा ठीक है, MB/3 sin थीटा sin 60। ठीक है। अब बताओ OB वेक्टर क्या होगा बच्चों, टर्मिनल माइनस O तो 0 0 है, तो -5/2 -0 into i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बार सारा क्वेश्चन देख लो, कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लो। हाँ, इसको देख लो, समझ लो। ये सोचो, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, आपको x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बताना है बच्चों। x की वैल्यू क्या होगी, ये यूनिट वेक्टर है,
अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? तो आप क्या करो, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो भैया मैं मॉडुलस लगा देता हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। गिवन है यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप इज इक्वल टू 1। बताओ लेंथ कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कितना बन गया ये? अंडर रूट 3x बाहर कर देता हूं, रूट 3x बोलो चलेगा? तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। x स्क्वायर 3x स्क्वायर बना ना, x बाहर आ गया तो x की वैल्यू 1/√3। प्लस माइनस नहीं वो पहले से ही आ गया। प्लस माइनस कब लगाते हैं? सुनो बच्चों इधर, ये जब पहले से अंडर रूट है तब प्लस माइनस लगाते हैं। जब हम लिखते हैं ना बच्चों स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तब प्लस माइनस लगाते हैं। जब हम बोलते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस लगाते हैं। जब ऑलरेडी स्क्वायर रूट हो तो प्लस माइनस नहीं लगाते। ये बात याद रखना, कई बार पहले भी मैं बता चुका हूं पर याद नहीं रहती। लिख लो आप बच्चों, एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर ये जो 6th और 7th है सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, 9 इन एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में आपने क्वेश्चन किया बच्चों 6 और 7, तो आपका होमवर्क बन जाएगा, राइट? ये बार लिख लो आप, ये बार लिख लो 6 और 7 कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर डाल दो 8 और 9 जैसे ही एक्सरसाइज 10.2 में। मैं तुम्हें करवा रहा हूं 8th क्वेश्चन मिसलेनियस का, मिसलेनियस का 8th क्वेश्चन। सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स है 1, -2, -8 और B पॉइंट है 5, 0, -2 और C पॉइंट है 11, 3, 7। ये कोलिनियर है बच्चों, हमें प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स A एंड C। अच्छा, रेशियो में ले लेता हूं k:1। जब भी हमें रेशियो निकालना हो तो क्या लेते हैं? k:1। याद रखना, जब भी रेशियो निकालना हो तो क्या लेते हैं? k:1। जब भी हमें रेशियो निकालना हो हम k:1 लेते हैं, याद रहेगा। अब बच्चों पहले कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए तुम बताओ, चलो कौन सा मेथड? देखो एक मेथड है, आपके कई मेथड है आपको। एक मेथड है टी वाला, a वेक्टर इक्वल टू t टाइम्स b वेक्टर। एक मेथड है आप a क्रॉस b 0 प्रूव कर दो, a क्रॉस b तो sin 0 sin थीटा 0 गया ना, तो थीटा 0, a क्रॉस b 0 प्रूव कर दो तो लाइंस क्या होते, पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर। एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे आसान टी वाला है इसमें, है ना। तो एक काम करते हैं, आप ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालो। यस बच्चों, ए बी वेक्टर निकालो और ए सी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर बताओ कैसे होता है? टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4i, 0 + 2 कितना हो जाएगा? ये 2j। अब बच्चों -2 और +8 कितना हो जाएगा? -2 + 8 प्लस का 6k है। अब AB के बाद AC वेक्टर निकालो बच्चों। AC कैसे निकालते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल। 11 - 1 कितना होगा बच्चों? 10i, 3 - 3 + 2 5j और 7 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 15k। ये तुमने क्या निकाल लिया? AB और AC। ध्यान से देखो इनमें कोई रिलेशनशिप है क्या? अगर AB और AC में कोई रिलेशनशिप ही नहीं आएगी तो हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? तुम CA करके है भाई है। आप AB वेक्टर यहां से आप कॉमन लो, AB वेक्टर, और नीचे से भी कॉमन लो। I क्यों चाहिए बच्चों? जो किसी किसी के पास होती है। बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पर क्या बन गया? 2i + j और +3k। अब बताओ यहाँ से कॉमन क्या है? 5, तो 2i + j + 3k। अब इसकी वैल्यू यहाँ से उठाओ, 2i + j + 3k की वैल्यू यहाँ से निकालो। इसकी वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट करो नीचे वाले में। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल, क्या होगी इसकी वैल्यू? यहाँ पर पुट कर दे। इसकी वैल्यू होगी AB/2,
तो ये क्या बन गया, AC वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू AB वेक्टर डिवाइड बाई 2, 2 को नीचे ले जाना, तो AC वेक्टर इज इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू AB वेक्टर, अब तेरा T बन गया, राइट। तो इम्प्लाइज AC वेक्टर पैरेलल टू AB vector, but point A is common, therefore they are collinear. AC vector parallel to AB vector, but A is common, A दोनों में है ना, but A is common, therefore ABC are collinear. Therefore ABC are collinear. ABC are collinear. तो हमने कोलिनियरिटी प्रूव कर दी है। अब मुझे रेशियो निकालने हैं, तो जरा देख लो जल्दी से इसको और नोट कर लो। अब रेशियो मुझे निकालना है। जब भी रेशियो निकालते हैं तो k/1 लेते हैं, वो मैंने ले लिया। आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ b पॉइंट को, है भी है नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ b को, भूल गए। अब लगाओ सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर। तो बताओ पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ बच्चों। पॉइंट b क्या हुआ, k इंटू 11k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब k इंटू 3 करो, 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब 7k माइनस 8 अपॉन k प्लस 1, 7k माइनस 8 अपॉन k प्लस 1 हो गया। हमने पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला से, करते आ रहे हो, 11 से करते आ रहे हो, 10 से करते आ रहे हो, बट दिस इज गिवन टू यू 5 0 माइनस 2, राइट। तो ये किसके इक्वल होगा, 5 के। ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ये किसके इक्वल होगा, माइनस 2। सबसे आसान कौन सा है, 0 वाला। तो इंप्लाइज 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बच्चा कहता है सर आपने रेशियो निकाल दिया 2:3, अगर मैं इसको 5 से इक्वेट करता हूं तो क्या रेशियो आएगा 2:3? 100% आएगा, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है, प्लस माइनस अच्छा है तो आएगा। मैंने 0 क्यों लिया, आसान, समझ आया, रेशियो आ गया, क्लियर हो गया। अब होमवर्क लिखो।